हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मनीष टॉक क्रिकेट में आपका स्वागत है। आपने कल वीडियो देखा होगा, जीत के बाद मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप लोग जरा चेकआउट कीजिएगा। और संजू सैमसन की खूब तारीफें हुई सोशल मीडिया में। मैंने भी अपनी तरफ से जो भी डाल सकता था डाला है, तो आप जरा चेकआउट कीजिएगा। चेन्नई फैंस, संजू सैमसन फैंस, इंडियन फैंस जरूर देखिएगा, ठीक है ना भाई? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस एंड इंटरव्यू। सबसे पहले संजू सैमसन पे आते हैं। Sanju Samson has opened the batting times in 29 run chase in T20I and IPL. This is the first instance of him remaining unbeaten till the end of the inning for win. ठीक है ना गाइस? तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई है। और मोस्ट इन 2020 विकेट वर्सेस पोजीशन एट ए वेन्यू विदाउट ए डिफीट। तो आज 5 बार इंडिया वेस्ट इंडीज में हुआ ये मोस्ट 2020 wins. Highest individual score for India in 2020 World Cup. 97 संजू सैमसन सेकंड है, फर्स्ट है सुरेश रैना। फिर 92 रोहित शर्मा के भी हैं, विराट कोहली के 89 है, 84 सूर्य कुमार यादव के हैं जो यूएसए में मारे। हाई सक्सेसफुल चेज इन T20 वर्ल्ड कप तो 196 है। उसके पहले इंडिया का कोई स्कोर नहीं था, तो इंडिया का बहुत हाईएस्ट आ गया, थर्ड। प्रीवियस हाईएस्ट फॉर इंडिया 173। मोस्ट सेमीफाइनल अपीयरेंस इन T20 वर्ल्ड कप 6 बार आ गया इंग्लैंड के साथ, ठीक है ना गाइस? तो ये तो था थोड़े से स्टैट्स। अब संजू सैमसन ने क्या कहा है ये आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। प्लेयर द मैच संजू सैमसन खुश थे, हैप्पी थे, बहुत सेटिस्फाई थे। इट मीन्स द होल वर्ल्ड एक्चुअली टू मी। आई थिंक राइट फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड प्लेइंग, हाँ, स्टार्टेड ड्रीमिंग टू प्ले फॉर द कंट्री। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट डे आई वॉज वेटिंग फॉर। बताओ, इतने सालों से पहली बार ये वेटिंग फॉर। इस सिचुएशन ऐसी थी ना। एंड वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल, एंड आई हैव ऑलवेज हैड ए वेरी स्पेशल जर्नी विद lots of happy up and down, and but I kept on doubting myself, kept on thinking, what if can I make it? सोच रहा था, कंफ्यूजन था, डाउटफुल था, बट आई kept on believe, and thanks to the Lord Almighty for actually blessing me today. So I am very happy. ऑन रोल रिलेटिव विद इस बैटिंग पे पूछा गया तो बोले, या आई थिंक दैट्स व्हाई आई हैव बीन प्लेइंग दिस फॉर्मेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई थिंक प्लेइंग आईपीएल around 10 to 12 years and playing for the country last 10 years. I have not been playing but looking from the dugout, learning from the greats like Virat Kohli, Rohit Sharma, like all the greats, including all Dhoni वगैरह बोला, मतलब indirectly. I think it's a very important to observe and learn to see what they were doing. I think that will help me too. I think with my experience, I have only played maybe 50-60 games, but I have seen around 100 games, and I have seen how the greatest people have finished the game and how to they change their game according to the game. So I think last game we were batting first, so it was all about setting a very high score. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी संजू सैमसन की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो संजू सैमसन ने कंटिन्यूस बोल और क्या बोला प्रेस पोस्ट मैच इंटरव्यू में, आपको बताता हूँ। इससे पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना? सो that's how I wanted to go big right from the ball one, but this game was completely different. I think as soon as I wanted to go a bit higher, we were losing wickets, so I think I wanted to build a partnership, wanted to keep on focusing on my process, and I never felt that I will do something special like this, but I was just focusing on my role and just keeping one ball at a time, and very grateful. I think this is the one of the greatest day of my life. बहुत ही बड़ी बात बोली है संजू सैमसन ने। ऑन द क्राउड सपोर्ट हेयर पे बोला, या डेफिनेटली दे डू ब्रिंग लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे डू ब्रिंग लॉट ऑफ सपोर्ट, बट आई थिंक on the other hand there is always a question, what if not? Smiley loudly. So definitely that keeping on playing in your mind, but when that in thought kept on coming, I just brought myself into the present moment and just look at the ball and trust myself to react according to the ball in merit. So I think that worked out pretty well today. तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी बातें बोली है आज, बहुत एनर्जी से थे भरे हुए, और मतलब उनकी लाइफ टाइम बेस्ट पारी उन्होंने बोली है। विराट कोहली को देख के सीखा, रोहित शर्मा को देख के सीखा, तो इंडिया को 5 विकेट से जीत दिलाई। 199 पे 5 बना के 195 वेस्ट इंडीज ने बनाए थे, 4 बोल रहे थे, हम जीत गए। बहुत ही खुशी की बात है। कल इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई इंग्लैंड के साथ, सेमीफाइनल में 5 तारीख को। तो वो भी आप बने रहिएगा चैनल के साथ, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा।
उसके बाद आपको बताता हूँ लूजिंग कैप्टन ने क्या बोला सही हो वेस्ट इंडीज वेल में मे बी अ शॉर्ट फ्यू स्पेशली हेयर ऑन a chasing ground such as this we just felt and thought maybe position that we won probably could have gone a bit more in the back and there that but probably did not start as well we wanted to with the bat but again if you get to 190 the guy put in good effort there is with the ball back in the fight as hard you could be. Sanju played a really good inning as well so you have got to give him credit. But yeah, I just felt as though 190 could have also always worked with a score like that. वही बोला कि वर्क कर सकता था पर हमने थोड़ा और रन बनाने थे. You can see when he is called upon, he is always going to raise his hand for India. But yeah, it's just one of those crucial time in the game. But ठीक है वही बोला उसने अपनी बात. One more game we would be in the semi, but and you know if things go well, then you are in the final for the big one. वही बोला और बाकी अगेन टुडे वी डिड नॉट डू एनफ टू क्रॉस द लाइन एंड इंडिया वर द वंस टू क्वालिफाई टू द सेमी. तो इनडायरेक्टली कांग्रेचुलेशन किया है और बस बाकी से अपने अच्छा ही बोला है अपने आप के लिए भी कि सीखा है. तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए चैनल के साथ. ठीक है ना गाइज. अब बताता हूँ आपको सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला खुशी के साथ. ठीक है ना गाइज. तो बने रहिए चैनल के साथ. Obviously, it's great feeling, and the way we played, I think that everyone said it was do or die like a quarter final game, and the boy showed character. I think it was a great thing. On Sanju Samson पे especially बोला सी I always say good things happen to good people who wait, who have a lot of patience. I said it just now as well when I met him, but then it's all his hard work, what he has been doing behind the doors, when he was not playing in his not the foot of it at the perfect stage and the way he batted took at the side completely to the victory. Happy with how the bowler went. Bole, I feel everyone bowled according to plan. We knew 200 is always a good score to chase Harris with the due, but the way wicket becomes the second inning, the ball comes into the bat nicely, and the way batter responded later on with those small partnership. I think that was the key to take the game deep. Thought on the semi-final clash पे बोले very happy to be there at the sport. The way we played, I think from the first game, I think we deserve that sport going there to the semi-final. That too in the Mumbai, but we won't think about that right now. Rest back, relax. That's the flight tomorrow. When we reach Mumbai, we start thinking about it. How do you manage the expectation of billion people? पे बोले see expectation will always be there but at the same time you should know what you want to do on the field as a team and I told the same things to the boys. Yes, there will be pressure, there will be expectation of lot of people coming to the ground watching it back home, but at the same time when a game like this come you have to be more courageous, bring your A game, put the best foot forward, be positive, take a पॉजिटिव ऑप्शन फॉर एवर वेन एवर अंडर प्रेशर. ठीक है ना. प्रेशर पे बोले प्रेशर जो प्रिविलेज है तो एब्सोल्युटली आई मीन वेयर देयर इज नो प्रेशर देयर इज नो फन एंड वी can't run away from the fact there is no pressure. There is a pressure, nervous there. There will be butterflies in the stomach, but that too we are playing for India, home team, playing the home venue. There will be pressure, but then how you understand how you take it, that's more important. तो ये बोले सूर्य कुमार यादव. उसके बाद संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली. लुक इन द स्पॉट द सेमी वानखेड़े में इंग्लैंड को फेस करेंगे. ग्रेट गेम स्पेशली ड्यू डज नॉट कम इन. तो बहुत अच्छा मैच हुआ. ये संजू सैमसन के लिए भी अच्छा मैच हुआ. उनकी पारी यादगार बनी. तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर सपोर्ट. लाइक से सब्सक्राइब करते रहिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ. और भी अपडेट आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मिलती रहेगी. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. तो चलिए गौतम गंभीर साहब हेड कोच साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत थी तो संजू सैमसन पे क्या बोले आपको बताता हूँ. संजू सैमसन इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर. When the team needed him the most, he delivered. He knew the wicket really well. ये बोले संजू सैमसन की तारीफ में गंभीर. तो फिर बोले वी ऑलवेज न्यू हिज टैलेंट वेन एवर वी नीड हिम ए वर्ल्ड कप गेम ही विल कम एंड डिलीवर. दिस नॉक विल गिव संजू ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ये क्रेडिट भी ले गए संजू सैमसन का गौतम गंभीर साहब. चलिए कोई बात नहीं. वर्ल्ड कप जितना ज्यादा जरूरी है.
फिर गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस पे गौतम गंभीर ने, आई हैव कन्वर्जेशन विद एवरीवन, समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट टू गिव ए प्लेयर ए ब्रेक, ये बोला। फिर एज ए बॉलिंग यूनिट पे बोले गौतम गंभीर सर, अक्सर बोल्ड रियली वेल इन द पावर प्ले, वंस वी हैड द पावर प्ले इन द बैग वी हैड डन हाफ द जॉब, बुमराह इज ए बैंकर, वी विल कंटिन्यू टू यूज हिम इन ए डिफरेंट वे, आई एम प्लीज्ड विद हाउ अक्षर एंड हार्दिक बोल्ड टुडे, ये बोला गौतम गंभीर साहब ने। तो बुमराह की तारीफ की, बुमराह को अलग अलग यूज करते हैं, पावर प्ले में 1 ओवर, फिर बीच में 2 ओवर, या कभी 1 ओवर लास्ट में 2 ओवर, तो वो रन ज्यादा कम के हिसाब से अपना हिसाब से विकेट टेकर बॉलर के हिसाब से यूज करते हैं। अक्षर हार्दिक ने अच्छी बॉलिंग करी है बीच में, तो उसके लिए बोला गया। फिर बोले ऑन ईडन गार्डन एंड द चेज पर बोले गौतम गंभीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चेजिंग इज नेवर टफ एट द ईडन गार्डन इफ यू स्टार्ट वेल एंड बिल्ड ए स्मॉल पार्टनरशिप, 195 इज नेवर इजी बट मेंटली वी वर नेवर आउट ऑफ द चेज। तो बहुत अच्छी बात बोली है ये गौतम गंभीर साहब ने, क्योंकि वो वहीं के खेले हुए हैं बहुत साल तक आईपीएल भी। बायलेटरल आर डिफरेंट फ्रॉम द मेंटलिटी पे बोले, बेसिकली वर्ल्ड कप मेंटलिटी, bilateral are different from the World Cup. The pressure is different. I don't believe in picking at the right time. This is the World Cup. You have to win every game you play for India. तो इंडिया के लिए बात बोली कि सब प्लेयर को एंड टाइम पे नहीं, राइट टाइम पे खड़ा होना पड़ेगा और वर्ल्ड कप में जीतना पड़ेगा, एवरी गेम यू हैव टू प्ले फॉर इंडिया। तो ये बोले गए गौतम गंभीर साहब। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। और इसके बाद प्रोबेबल 11 अगर मैं आपको बताऊं इंडिया इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है, तो इंडिया के तो वही टीम है, इंग्लैंड की है, फिल शॉर्ट, बटलर, हैरी ब्रूक, बैटल, बेंटन, सैम करन, जैक्स, डॉसन, ओवेटर, आर्चर, रशीद। और हमारी टीम में अच्छा हो गया है संजू सैमसन की वजह से। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा को अच्छा करना पड़ेगा, ईशान किशन को भी करना पड़ेगा, सूर्य कुमार यादव को भी, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, दुबे, अक्षर पटेल, हरदीप सिंह चक्रवर्ती। हमारी टीम में कोई चैन नजर नहीं आ रहा और मुझे लगता है इंग्लैंड वाले भी कोई चैन नहीं करेंगे। तो देखते हैं गाइस, बने रहिए आप लोग चैनल के साथ, सेमीफाइनल की और अपडेट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आप लोग बने रहिएगा चैनल के साथ, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।